आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो आप सभी भाई बहनों की समस्याओं के समाधान है हम लोग हमेशा से ही प्रयासरत रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा पाने में हम समर्थ होते हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों की निष्क्रियता कहीं न कहीं हमारे भी उत्साह को भंग कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि अधिकाधिक संख्या में हमारा सहयोग करेंगे आप, ठीक है ना, तो उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को ही प्राप्त होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताते हैं जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के संबंध में और एलटी ग्रेड की जो आपकी आने वाली है प्रतीक्षा सूची, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को जीआईसी लेक्चरर के जो बचे हुए 5 विषय हैं, ठीक है ना, 5 विषयों के आपको प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है 25 जुलाई तक। ये विषय कौन कौन से होंगे? ये विषय होगा हिंदी, संस्कृत, गणित, इतिहास और आपका अंग्रेजी, ठीक है ना। ये 5 विषयों के आप लोगों के प्रतीक्षा सूची आएगी। मतलब ज़्यादातर पद आप सभी लोगों को 12, 14, 3, 5, 7 ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों अभ्यर्थियों के लिए होगा, ठीक है ना। कुछ में आपको पुरुष वर्ग की सीटें शून्य भी देखने के लिए मिल सकती हैं, महिला वर्ग की सीटें आपको पूरी देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट फ़िलहाल तो ये मतलब कंफर्म नहीं कि किस सब्जेक्ट में आपको केवल महिला वर्ग की सीटें देखने के लिए मिलेंगी, पुरुष वर्ग की नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये सूचना प्राप्त हुई कि 25 तारीख तक आप सभी लोगों का ये प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में शासन ने जो निर्देश दिया था उसको फॉलोअप किया जाएगा, पहला। दूसरा ये, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि आप लोगों के एलटी ग्रेड में जो कला की एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या उसमें बीएड अनिवार्यतम रूप से सम्मिलित किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी का जो आप सभी लोगों को लेटर देखने के लिए मिलने वाला है, ये एलिजिबिलिटी का लेटर आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि शासन ने लोक सेवा आयोग को यथा दिशा निर्देश भेज दिए हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो ये विद्यार्थी इसमें एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची में है, इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त महीने में जारी होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप लोगों का ये पेपर भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पहले से ही ठान रखा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में हमें 5 महीने के भीतर पूरा करना है, क्योंकि भाई ऐसा निर्देश भी है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट शुरू से ही चाहती थी कि इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल हर कीमत पे 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए, ठीक है ना। और इन्हीं गतिरोधों के कारण आप सभी लोगों की एलिजिबिलिटी वगैरह भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो आखिर इसका विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को उसकी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सके और आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ, ये सारी चीज़ें कन्फर्म होना अत्यंत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए तैयारियां अपनी करते रहिए, जीएस जरूर पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि जीके जीएस आप सभी लोगों को अध्यापक बनने से जो है रोक देता है। तो आप लोगों को रुकना नहीं है, बल्कि इस बार आप लोगों को सफलता अर्जित करनी है। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये रहा है कि हमने हमेशा से ही कहा है कि आप सभी लोगों को 10,000 के ऊपर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। तो समाचार पत्रों में भी इस चीज़ को दिया गया कि भैया 10,200 से अधिक पद रिक्त हैं। अभी इसमें पुरानी भर्तियों के पद नहीं जोड़े गए हैं, शुद्ध नए अधियाचन हैं। हमने आपसे कहा था ना कि 30 अप्रैल सन 2023 तक के जो अधियाचन आने हैं वो आने के बाद पदों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें यदि जीआईसी लेक्चरर जोड़ दिया जाए तो ये पूरी वैकेंसी आप सभी लोगों की लगभग 12,500 की बन जाती है, ठीक है ना। मतलब अब मान लीजिए 13,000 की। अब इतनी लंबी वैकेंसी आज तक तो फिलहाल राज्य की विद्यालयों की नहीं आई है
और यदि आ रही है तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थोड़े से बदलाव होंगे नेगेटिव मार्किंग में सॉरी, थोड़े से बदलाव होंगे आपको नेगेटिव मार्किंग में देखने के लिए मिलेगा। जीएस और आपके एलटी के मतलब सिलेबस में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखने के लिए बदल सकता है ना। आप लोग को यही बदला हुआ प्रारूप मिलेगा। पहले 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते थे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होते थे, लेकिन इसमें रद्दोबदल हो सकता है। 50 क्वेश्चन आपका जीएस का किया जा सकता है और 100 क्वेश्चन आप सभी लोगों का सब्जेक्ट का किया जा सकता है। फिलहाल ये सारे बदलाव आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आप लोग जीएस पे विशेष फोकस करिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट तो लगभग सभी विद्यार्थियों का तैयार होता ही है, लेकिन जीएस अधिकतर विद्यार्थियों का तैयार नहीं होता है। और लोक सेवा आयोग का जैसा पैटर्न चेंज हुआ है कि इन्होंने 2-2 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स शामिल करना शुरू कर दिया है, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसलिए आप सभी लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सहित 2 महीने तक के करंट अफेयर्स को बाकायदा नोटिफाई कर लिया करिए। ठीक है ना, आप उसको पढ़ करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात करते हैं आपके आरओ को लेकर के। देखिए आरओ का विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार है, लेकिन आयु सीमा में छूट का मुद्दा इसमें इतना हावी हो चुका है कि लोक सेवा आयोग उसका विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग आयु सीमा में छूट को लेकर के स्वयं भी प्रयासरत है ना, कि विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट शासन के माध्यम से मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी भाई बहनों के लिए जो हमने प्रयास किया आयु सीमा में छूट को लेकर के, और ये प्रस्ताव अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग में है और बहुत जल्दी ही इस पर निष्कर्ष भी निकल जाएगा। और आप सभी लोगों को चाहे वो आरओ हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, या आपका एलटी ग्रेड जीआईसी हो या पीसीएस हो, ठीक है ना, आयु सीमा में छूट का गॉड गिफ्ट, आप इसको गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हो, है ना, कि आप लोगों को अभयदान दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो पाएगा और इसका प्रयास जो किया गया अब वो सफलतम रूप में अपने परिणित होने चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन विकल्पों का लाभ उठाइए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आरओ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को टाइपिंग कई पदों पर देखने के लिए मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरओ के पद सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, आरओ के पद सबसे ज़्यादा है और एआरओ के कम है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आने वाली है आरओ की, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरओ में आप सभी लोगों को तकरीबन मतलब 1000 के ऊपर ही पद देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके नीचे नहीं मिलेंगे ना। अगर 1000 के नीचे हुए तो भी आप सभी लोगों को मान के चलिए कि मतलब 900 से 950 के बीच में आप लोगों को पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। ये 200-300 पदों का विज्ञापन नहीं आएगा जी। 27% पद खाली हैं 27% पद खाली हैं, तो ये 200-400 का विज्ञापन नहीं आएगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 900 से अधिक पदों पर होने वाला है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों का जो मंतव्य है कि भैया क्या ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इसका जो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, जिसके विद्यालय में मान्यता होती है एडेड जूनियर की, वहाँ का मैनेजमेंट अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों को इसमें नौकरी दे रखा है। ठीक है, अब जैसे मेरा कोई विद्यालय हो, है ना, अगर मेरा कोई भाई या भतीजा, ठीक है ना, ये सब लोग नौकरी करते हों, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हम अपने परिवार के सदस्यों को निकाल करके आपको नौकरी दें, है ना। ये मुद्दा हो गया। दूसरा ये कि गवर्नमेंट और हाईकोर्ट के दबाव में आकर के इन्होंने अध्याचन तो भेज दिया, लेकिन प्रक्रिया आपकी लटक गई। वैसे भी ऑलरेडी आपका 2-2.5 साल 3 साल की पुरानी भर्ती प्रक्रिया हो ही चुकी है, लेकिन जब आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, ठीक है ना, सहयोगात्मक रवैया आपका नहीं होता है, तो हम लोग भी
चुपचाप बैठ जाते हैं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के साथ हुआ भी यही है। जब हम लोगों ने लग धक करके जब हाई कोर्ट का आदेश आया था कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, तो रिवाइज रिजल्ट कब जारी किया जाए ये कोर्ट ने नहीं कहा था, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को बता दिया गया कि हाँ इस महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है और इसी तारीख तक आ रहा है, और उसी तारीख तक रिजल्ट भी आया। तो हमने सोचा कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। अब ये भर्ती बल की बेदी पे चढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, यही मैं कहूँगा। अगर आप इससे ज़्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे हैं तो प्रिंसिपल की भर्ती तो पहले ही बल की बेदी पे चढ़ चुकी थी, बाकी बचा था एडेड जूनियर, ये भी गया, ठीक है ना। इससे ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, शासन जब करवाएगा तो काउंसलिंग कराइएगा, अदरवाइज नहीं कराता है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के संबंध में। टीजीटी और पीजीटी आप सभी लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने चल रहा है। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब विद्यार्थी ये हलाकान हो जाते हैं, भैया अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये नाम होने चल रहा है। जुकाम इतनी तगड़ी हो गई है हमको, अक्सर अगर थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो पक्का है जुकाम सर्दी खांसी बुखार ये हो ही जाता है ना। और ऐसा भी नहीं कि मतलब 4-5 दिन ये झेलाता है, 2 दिन 3 दिन बहुत झेलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को लेकर के। तो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को बहुत जल्द ही विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। और विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया नया आयोग कब तक बनेगा, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का जो गठित होने वाला है, ये आयोग हर हाल में हर कीमत पे आप सभी लोगों को 15 अगस्त के पहले देखने के लिए मिल जाएगा। इसके संबंध में जो एक मुहिम चलाई गई थी, वो मुहिम पे जो अधिकारियों के जो आश्वासन आए हैं, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के हित के लिए है। और हमारे सूत्रों ने जो बताया है, सचिवालय से जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि आप लोगों का आयोग हर हाल में हर कीमत पे 10 अगस्त के पहले गठित हो जाएगा। और इसका जो कार्यप्रणाली है, आज़ादी के अमृत वर्ष के बाद ये कार्यप्रणाली अपनी शुरू कर देंगे। टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी ये 4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को तैयारियों के लिए मिल रहे हैं। इन चारों बड़े विज्ञापनों में आप सभी लोगों को तकरीबन 23 से 24 हज़ार पदों का ब्यौरा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि भैया ये बताइए कि मतलब ये भर्ती आखिर कंप्लीट कब तक होगी। तो आपकी जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां हर हाल में आप सभी लोगों को 31 दिसंबर से लेकर के आपको 28 फरवरी 2024 तक सारी भर्तियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी भर्ती आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी, सबके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। चिंतित बिल्कुल मत होइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल ये 2 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। अभी तक ये विज्ञापन आ गया होता, लेकिन आयु सीमा में छूट को लेकर के रेणुका मैम ने, जो महानिदेशक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, उन्होंने जो शासन को प्रस्ताव बना करके दिया था कि आयु सीमा में छूट दी जाए विद्यार्थियों को। और ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा था वो भी उठाया गया था कि जैसे अन्य रिजर्व कैटेगरियों को आयु सीमा में छूट मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी मिलना चाहिए, है ना, इन विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती है आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी, इन विज्ञापनों को जारी करने में थोड़ा सा संस्थान कतरा रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि लगभग लाखों लाख विद्यार्थी आयु सीमा में छूट ना मिल पाने की स्थिति में वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहते नहीं कि अधिकारी भी इस बात को अच्छी तरीके समझते हैं, और चूंकि वो भी एक इंसान है, शायद हो सकता है कि वो भी एक पिता हों, वो भी एक माता हों, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चों की तकलीफ़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए आप लोगों का जो प्रस्ताव है वो शासन के पास पेंडिंग है। देखने वाली बात यह होगी कि आप सभी लोगों को ये गॉड गिफ्ट मिलता है
इस पर क्या निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री महोदय। वैसे पॉजिटिव में सारी इंटेंट है, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ज़्यादा डिले होगा, ज़्यादा देर होगा, तो आप लोगों के विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों में आप सभी लोगों के सहयोग की हमें अपेक्षाएं हैं। आप लोग जितना अधिक मोटिवेट करेंगे हमें, जितना अधिक आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम भी आप सभी लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे। जैसे जीआईसी प्रवक्ता से 50% वाले विद्यार्थियों को राहत दी गई थी, ठीक है ना, बीएड की डिग्री को वहाँ पे अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ मतलब ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि पूरी तरीके से इसको भुला चुके हैं। क्या भुला चुके हैं कि मतलब किसी ने हमें रिलैक्स भी दिलाया, और उन विद्यार्थियों ने मतलब जुड़ना ही चैनल के साथ ज़रूरी नहीं समझा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सभी लोग ऐसे ही निरुत्साहित होकर के पड़े रहेंगे निष्क्रिय के तरह, तो उसमें दिक्कत किसकी है? दिक्कत आप सभी लोगों की है। हमें क्या है, हमारा तो 78% है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अगर हमको जीआईसी प्रवक्ता देना है तो जाहिर सी बात है 78% है हमारा, क्या दिक्कत होती है हमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को यदि रिलैक्स मिल रहा है तो आप लोगों बेहतरीन तैयारियां और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना और इसके साथ अपना चैनल मान करके इसको चलना, यह आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 72,825 को लेकर के। 72,825 पे आपको 6500 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। 6500 सीटें आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और 12,460 का मामला भी बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाना है, ठीक है ना। शासन ने इसका संज्ञान ले लिया है और जब बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से हम लोगों ने मिलकर के ज्ञापन उनको सौंपा था तो उसमें 72,825 और 12,460 ये दोनों मुद्दे थे, ठीक है ना। इस पर उनका कहना था कि 12,460 का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और रही बात 72,825 की, तो सर्वोच्च न्यायालय का इसका फाइनल आदेश जो आया था उसकी कॉपी आप हमें दीजिए और इस चीज़ को नोटिस मतलब जो है पॉइंट आउट करिएगा कि आखिर ऐसा सेंटेंस कहाँ लिखा गया है, ऐसा ऑर्डर में कहाँ लिखा गया था, यदि राज्य सरकार चाहे तो नए विज्ञापन पे काउंसलिंग करा सकती है। मैंने उस पॉइंट को नोट आउट कर दिया, बाकायदा उस पर पेन चला करके हाईलाइटर चला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि आप चाहें तो बची हुई सीटों पर काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि 72,825 आपकी टीईटी मेरिट पर पूरी की गई थी, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को तकरीबन 6500 बची हुई सीटों पर काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया इसकी काउंसलिंग कैसे होगी, तो काउंसलिंग इसकी आप सभी लोगों को मेरिट डिक्लेयर करके दी जाएगी, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी 72,825 के जो पुराना विज्ञापन था उसमें टीईटी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन पा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो क्रम वाइज ही बताई जाएगी, आपकी डिक्लेयर की जाएगी, मेरिट जारी की जाएगी, आप जाइए काउंसलिंग कराइए, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी हमारे जो भाई बहन हमारे याचिका में सम्मिलित होंगे, जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक गुड एफर्ट लगाया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,490 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल गई, है ना, उन विद्यार्थियों का भविष्य सुधर गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को भी ये अवसर प्राप्त होगा, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। तो अभी फिलहाल इसकी कोई सुबुगाहट दिख नहीं रही है, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये आदेश जारी भी होना है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप लोगों का ये ऑर्डर इसी जुलाई महीने में आ जाना है और इसी का इंतजार न्याय शिक्षा सेवाचयन आयोग भी कर रहा है। जैसे ही आदेश आता है आप लोगों का आयोग हर हाल में 2 दिन के भीतर गठित हो जाएगा, ठीक है ना। आदेश आने के बाद आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली भी तैयार हो जाएगी और उसको भी साथ साथ में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कोई भी विज्ञापन यदि आप लोगों का आना है, ठीक है ना, और जैसे कि आप सभी लोगों का ये एलिजिबिलिटी लेटर और इक्विवेलेंट लेटर आया है आपके लोक सेवा आयोग में, तो इसकी समीक्षा चल रही है। समीक्षा करने में इनको तकरीबन मान चलिए कि 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। 1 हफ्ते बाद आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, है ना, जो 17 तारीख से स्टार्ट होने चल रही है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के साथ साथ में जो संशोधित नियमावली है, जो एलिजिबिलिटी लेटर है, इन सारी चीज़ों को भी लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। और इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि लोक सेवा आयोग में जो एलिजिबिलिटी लेटर आया है
उसमें नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों का भी हित का रक्षा हो जाए, ये हम लोगों ने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों के लिए ही किया गया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, ठीक है ना। बाकी यूपीट्रिपल-एससी इस समय फुल फॉर्म में चल रहा है। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ लागू कराइए। देखिए, निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के हम लोगों ने जो मांग पत्र सौंपा था, उस पर शासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। यूपीट्रिपल-एससी के माध्यम से ही भिजवाया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीट्रिपल-एससी ने इसका बीच का एक रास्ता निकाल लिया है, ठीक है ना। बीच का रास्ता इसलिए निकाल लिया है कि आपको पदों के सापेक्ष, ठीक है, पदों के सापेक्ष लगभग 35 से 40% विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है, ये भी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि अब विद्यालय का समय हो रहा है, इसलिए आपके जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया आखिर हमारा पेंडिंग रिजल्ट कब तक आएगा। तो जुलाई में आपके 1-2 रिजल्ट आने वाले हैं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भैया 7 बज गए तो बिजली भी कट गई, अब विद्यालय का भी समय हो रहा है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।